नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। मिल्कीपुर के करमडांडा में असरफी भवन के नवनिर्मित श्री राम मंदिर के नूतन विग्रह में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा एवं ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज तथा ब्रह्मलीन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य की प्रतिमा का विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस करमडांडा में किया गया। मुख्यमंत्री आज अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनका स्वागत जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी जोन प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह तथा एसएसपी राजकरण नैयर ने किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राम दरबार और स्वामी माधवाचार्य व स्वामी मधुसूदनाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते हुए परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 7 साल में अयोध्या को नई पहचान मिली है। यह पहचान आसानी से नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिली है और इसे बचाए रखने का दायित्व भी अयोध्या वासियों का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए उस प्रकार की संस्थाएं, उस प्रकार के कार्यक्रम, उस प्रकार के अभियान लगातार हमें चलाते रहने पड़ेंगे। लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पड़ते रहेंगे। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। देखिए, यहाँ पे मिल्कीपुर क्षेत्र में करमडांडा के इस गांव में हमारे अयोध्या के पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्रीधराचार्य जी द्वारा स्थापित संस्थान में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने यहाँ पे श्री राम दरबार का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो यहाँ के पूर्वाचार्य पूज्य संत मधुसूदनाचार्य जी और पूज्य संत माधवाचार्य जी, इनकी प्रतिमा श्री विग्रहों का यहाँ पे लोकार्पण किया उन्होंने। और मुख्यमंत्री जी आकर अयोध्या की संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में और अयोध्या के विकास के बारे में
यहाँ पे जो उन्होंने संदेश दिया कि अयोध्या जिस तरह से उसके गौरव और महिमा के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुरूप विकसित हो रही है, उस गौरव और महिमा को अयोध्या वासियों को पहचानने की जरूरत है और इस अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा और अयोध्या विश्व का आध्यात्मिक केंद्र और सांस्कृतिक राजधानी कैसे बने, इस पर पूरे प्राण से लगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने तौर पे कि घर घर तिरंगा, तो ऐसे नगर निगम नहीं, नगर निगम तो तिरंगा अभियान का सहयोगी है ही है और हम लोग की कल भी हम लोगों का कार्यक्रम था, आगे भी हम लोगों के कार्यक्रम चलते रहेंगे। तिरंगा अभियान एक हर घर में तिरंगा लगे, हर व्यक्ति राष्ट्र की भावना से संचालित हो, ऐसा हमारे नेतृत्व का भी विचार है और ऐसा हम लोग मिलजुल कर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासियों को अपने इस राष्ट्रीय ध्वज पर जो गर्व है, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान में हम सबको 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाना है और हर घर घर पर एक तिरंगा ध्वज फहराना है। इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं और यह अभियान पूरी तरह से अयोध्या की धरती से माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो एक भाव है देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करने का, देश के सपूतों का जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया उनका सम्मान करने का, उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। हम लोग इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और महिमा को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूर्व सांसद वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव और संचालन महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी ने समाज को जागरूक करते हुए अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सांसद बनाकर सम्मान दिया। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला। फूलन देवी ने समाज की बुराइयों से लड़कर मिर्जापुर से संसद तक का सफर तय किया। समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद वीरांगना फूलन देवी जी की आज जयंती थी और वीरांगना फूलन देवी जी का इतिहास आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। फूलन देवी जी को पूरा देश आज याद कर रहा है, इसलिए याद कर रहा है कि कभी कोई स्वाभिमान सम्मान से कोई बात हो जाए, उस हक के और हकूक़ के लिए आदमी को खड़ा होना चाहिए। आज फूलन देवी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फूलन देवी जी ने एक महिलाओं को जिनके साथ अत्याचार होता है उनको ये सिखा के ज़रूर इस देश दुनिया को छोड़ने का काम किया है कि जब भी अत्याचार और जुल्म हो और जुल्म अत्याचार बहुत बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर खड़े होकर स्वाभिमान से सीना तान कर उसका जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, भाषा विभाग, भारत सरकार व सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अयोध्या के द्वारा 3 दिवसीय सिंधी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शहर के एक होटल में किया गया है, जिसकी शुरुआत निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह और संस्था अध्यक्ष सुमित माखेजा, एनसीपी एसएल सदस्य विश्व प्रकाश रूपन और सिंधी अध्यापक कपिल साहनी ने प्रभु झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। इस कार्यशाला में 40 सिंधी शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, भारत सरकार भाषा विभाग का कार्यक्रम है, जो कि हमारी संस्था सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि अयोध्या में कार्यरत है, इसके सहयोग से हो रहा है। यह एनसीपीएसएल हर साल जो है इसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराता है। यह टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि जो सिंधी शिक्षक हैं जो कि हमारे सिंधी बच्चों के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, जो एनसीपीएसएल से हर साल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज की पढ़ाई होती है। श्रावण मास के विशेष मुहूर्त पर वशिष्ठ फाउंडेशन शैक्षणिक सामाजिक वेलफेयर ट्रस्ट एवं सवेरा परिवार की संयुक्त तत्वावधान में आचार्य शिवेंद्र त्रिपाठी के निर्देशन में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सामूहिक रुद्राभिषेक की आयोजनकर्ता राजलक्ष्मी त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या स्थित अरुधंत मार्केट पर करीब 500 परिवारों ने रुद्राभिषेक विधिपूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर रुद्राभिषेक कर रहे
महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि भगवान शंकर के प्रिय माह सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कई विपदाओं से मुक्ति मिलती है। समाजवादी मजदूर सभा के प्रांतीय आह्वान पर महानगर कमेटी अयोध्या के तत्वावधान में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 16 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया गया। प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार श्रमिकों किसानों के प्रति धृष्टराष्ट्र बनी हुई है। इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आज श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मांग पत्र हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। जिलाधिकारी महोदय राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इसको हम तत्काल प्रभाव से जो है माननीय राज्यपाल महामहिम महोदया के पास इसको उपलब्ध कराएंगे और आपकी जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। हमारी प्रमुख मांगे ऐसे है जैसे कि श्रम विभाग का पोर्टल बंद हो गया है, कोई न वहाँ रजिस्ट्रेशन हो पा रहा, न कोई योजना का लाभ मिल पा रहा, न कोई का मतलब जो सारी चीज़ें पोर्टल बंद हो जाने से एकदम पूरी कार्रवाई श्रमिकों का एकदम बंद हो चुका है। काम के घंटे के लिए हमने मांग किया कि काम का घंटा जो 12 घंटा लोगों से काम कराया जाता है उसको कम करके 8 घंटे, वेतन 8 घंटे का देते हैं, काम 12 घंटे कराते हैं, उसको बंद कराए। सावन शुक्ल पंचमी के पर्व पर श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को उनके अनुजों समेत रत्न जड़ित रजत हिंडोले पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। इसी के साथ यहां भी उत्सव की शुरुआत हो गई। उत्सव में आनंद को अभिवृद्धि के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर परंपरा के गायक सुमधुर शास्त्री और मिथिला बिहारी दास समेत अन्य सहयोगियों ने मधुर भजनों से चार चांद लगाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से पिछले साल ही भगवान के झूलनोत्सव के लिए रजत यानी चांदी का नक्काशीदार खूबसूरत झूला बनवाया गया था। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री ने बताया कि प्रातःकाल भगवान का पंचोपचार पूजन कर उनका विधिपूर्वक श्रृंगार किया गया और फल मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाकर रामलला समेत उनके अनुजों को रजत झूले पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। सावन शुक्ल पूर्णिमा तक दशरथ नंदन कुमार इस झूले पर ही विराजमान रहेंगे। मंगला आरती के उपरांत गर्भगृह की दहलीज से बाहर झूले के आसन का शुद्धिकरण कर भगवान रामलला को विराजित कर उनका पूजन करके विधिपूर्वक श्रृंगार किया गया और फिर प्रातः 6 बजे श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार आरती का दर्शन जहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने किया, वहीं दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण के माध्यम से देश भर के श्रद्धालुओं को भी दर्शन का सौभाग्य मिला। मंदिरों में चल रहे झूलनोत्सव की श्रृंखला में बिहवती भवन में भी पंचमी पर्व से झूलनोत्सव की शुरुआत हो गई।